सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जो है बीएमसी की तरफ से जो रचना आई है, कौन सा वार्ड क्या है, ओबीसी है, ओपन है, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक खुशहाली की खबर है क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है देखा है कि चुनाव नहीं हुए बीएमसी के। नहीं, बीएमसी चुनाव होगा इसकी खुशहाली सबको है। 4 साल से चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का ज़रूर होता है कि जब इलेक्शन के पहले रिजर्वेशन जब आता है तो कुछ लोग जो हैं पहले से सिटिंग नगर सेवक रहते हैं, कुछ जो है सालों से मेहनत करते हैं लड़ने के लिए वहाँ पे। अगर ये रिजर्वेशन 6 महीना 8 महीना पहले आ जाए, 1 साल पहले आ जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें कि भाई आपकी बार ये रिजर्वेशन है, ये लड़ेंगे, तो आदमी तैयारी करता है। अब जो आदमी बड़ी मेहनत करके सब अपनी सीट बना के रखा है और उसका वहाँ रिजर्वेशन हो गया, वो ओपन कैटेगरी में आता है, वहाँ हो गया ओबीसी। मेरे एरिए में दो सीटें जो हैं वो हो गई SC ST, 4 सीटें जो हो गई ओबीसी, 6 सीटें चली गई, 5 सीट शायद ओबीसी हो गई। इस तरह से हो गया, और लेडीज़ हो गया, तो मतलब ओपन कैटेगरी है ही नहीं, लड़ेगा कोई कहाँ से, कैसे होगा? तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत पहले से होती ना तो जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं ना उनकी जो उम्मीद टूट जाती है, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये वैसे तैयारी हमारी पूरी है, हम तो लड़ाएंगे और हमें आपकी उम्मीद है कि अब की बार हम लोग पिछले बार से ज़्यादा सीटें चुन कर लाएंगे यहाँ पे। आज़मी साहब, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ सोमवार के दिन, उसके अंदर कई लोगों की जान गई और कुछ लोगों के नाम सामने आए, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है ना कि नाम सामने अगर आए ना और सही है ना तो फांसी दे दो उसको, लेकिन अननेसेसरी नाम लाना। जिस तरह से मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे ब्लास्ट हुआ था, 187 लोग बेचारे उसमें मरे थे, शहीद हुए थे 187 लोग, और बहुत महीनों तक किसी का भी नाम नहीं आ रहा था। बाद में कहा मिल गया एक्यूज लोग, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 19 साल केस चला, कुछ लोगों को फांसी की सज़ा अनाउंस की गई निचली अदालत से। 19 साल के बाद हाई कोर्ट ने कहा ये बेकसूर हैं, और हाई कोर्ट ने प्रूफ कर दिया बेकसूर है ये। तो 187 लोगों को ब्लास्ट में मारने वाला कौन, जिम्मेदारी किसकी? और जिस जज साहब ने, मुझे बुरा मुझे मालूम कंटेम्प्ट भी हो सकता है, लेकिन जिस जज साहब ने उनको उम्र कैद दे दिया, फांसी की सज़ा दे दिया, उम्र कैद दे दिया और 19 साल जेल में रखा, कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? इंसान की ज़िंदगी एक बार होती है, बार बार नहीं मिलता, आज पैदा होता आदमी। ज़िंदगी के 19 साल जेल में, बाल बच्चों को कोई खिलाने वाला नहीं, सड़क फुटपाथ पर आ गए लोग। इसी तरह से अगरचे और ब्लास्टों में लोग पकड़े जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जब तक अब इंटेलिजेंस फेलियर तो पहले कबूल करो। दिल्ली कैपिटल, जहाँ प्रधानमंत्री, जहाँ राष्ट्रपति, जहाँ पूरा कैबिनेट रहता है, जहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ पे लाल किले के पास ब्लास्ट होना और इंटेलिजेंस फेलियर, मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा। जिम्मेदारी किसकी? आसिम भाई, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, अभी इनिशियल स्टेज है, प्रक्रिया चालू है, जांच चालू है, तो उनको आतंकवादी कहना इस हद तक क्या आप कहेंगे? जिस तरीके से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जब तक सजा नहीं होती आप आतंकवादी किसी को नहीं बोल सकते। आप मीडिया ट्रायल एक दिन में हो जाता है, पकड़े जाने के बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, उसकी पूरी खानदान बदनाम हो जाती है। आप इंक्वायरी करो कायदे से और 6 महीने साल भर में फैसला करो। 19 साल क्यों? इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को ना। अफसोस है मुझे, जो ब्लास्ट हुआ उनमें जो लोग शहीद हुए, जिनका इंतकाल हुआ, मैं उनके परिवार वालों के साथ, हमारी पूरी सहानुभूति है, उनको जितनी मदद हो मिलना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी है। और जिन लोगों ने ये ब्लास्ट किया उनको फांसी की सज़ा भी होना चाहिए, हमारी डिमांड है, लेकिन बेकसूर को नहीं पकड़ना चाहिए। आसिम भाई, जिस तरीके से आपने कहा है कि मुंबई के अंदर जो है 150 नगर सेवक आप उतारने वाले हो, 150 सीट्स पर आप लड़ना चाहते हो, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि मानपुर शिवाजी नगर, जहाँ से आप चौथी बार आमदार जीत कर आए हो, आपका गढ़ कहा जाता है, आपके 2 नगर सेवक पार्टी छोड़कर चले गए, तो उसे किस एंगल से देखते हो आप? ऐसा है ना कि नगर सेवक का काम देखा जाता है। जब लगता है कि ये नगर सेवक 5 साल में अच्छा काम नहीं किया तो उसे बदल दिया जाता है। जनता उनको पसंद नहीं करती। तो जिनको ऐसा लगा कि अब मुझे टिकट मिलने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मैंने काम नहीं किया है, मुझे टिकट वहाँ से मिलेगा नहीं, तो वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरी पार्टियाँ कहती हैं अरे ये तो सिटिंग नगर सेवक था, तो बड़े खुशी से रहते हैं, लेकिन उसकी पिछली जो है उसका काम है, उसको देखना चाहिए। बहुत सारे लोग सीटिंग हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो ये तो कोई नई बात तो नहीं है। आसिम भाई, भिवंडी से आपका जो ताल्लुक़ है वो हर कोई उस चीज़ से वाबस्ता है, लोगों को
पता है कि गोवंडी और भिवंडी से आपकी कितनी मोहब्बत है। रईस शेख जो वहाँ के एमएलए भिवंडी से समाजवादी पार्टी के, लगातार सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि वो राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे नहीं मालूम, अगर ज्वाइन करना तो कर ले, आज़ादी है इसकी, कोई ज्वाइन कर सकता है। सर कहीं ना कहीं आपका ये जो रवैया है उनको लेकर, और वो ओपनली कुछ बोलते नहीं है लेकिन पार्टी के प्रोग्राम्स में नहीं रहते। पिछले दिनों देखा गया था कि वो वार्ड नंबर 136 का दौरा भी किया उन्होंने पार्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर, तो उसको कैसे देखते? नहीं, हो सकता किया उन्होंने, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आप नहीं देख रहे एकनाथ शिंदे साहब जो शिवसेना में थे, वो अलग पार्टी में चले गए। आपने देखा शरद पवार साहब के सगे भतीजे पार्टी छोड़ के चले गए। आपने नहीं देखा नवाब मलिक साहब जहाँ थे पार्टी छोड़ के चले गए, पहले हमारी पार्टी छोड़ के। लेकिन समाजवादी के लिए काफी बड़ा डेंट होगा क्योंकि 50,000 वोट से रईस भाई वहां पर जीत कर आए हैं। पार्टी का वोट होता है, वोट पार्टी का होता है। और अब की बात, पहली बार हमारा भिवंडी में अलायंस हुआ और हम लोगों ने जान तोड़ मेहनत किया तो उठाया। वोट पार्टी का होता है, वोट किसी व्यक्ति का नहीं होता। आखिरी सवाल, बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी कितने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी? हमने कहा ना कि हम तकरीबन 150 का हमने नियत रखी है। अब देखते हैं कौन कौन सीटें रिजर्व कैसे हुई हैं, कहाँ का हमको अच्छा वोट मिलेगा, कहाँ का अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, इस पर डिपेंड है। और हमारा कल से ये काम शुरू हो रहा है। धन्यवाद।